तो आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो एक और नई स्कीम है जो लेबर डिपार्टमेंट के थ्रू यहाँ पे दी गई है। तो इस स्कीम के तहत आप 2 लाख रुपए तक का लाभ यहाँ पे उठा सकते हो। तो क्या है वो स्कीम, इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना। तो चलिए ज़्यादा देर न करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले HRY-labor.gov.in की वेबसाइट पे विजिट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो फोर्थ ऑप्शन है HBOCW, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे अपना यूजर नेम, पासवर्ड और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही हम यूजर नेम पासवर्ड डालेंगे और उसके बाद में सबमिट करेंगे तो इस प्रकार से एक विंडो हमारे सामने खुल के आ जाएगी, जिसमें कि यहाँ पे लेबर डिपार्टमेंट हरियाणा शो करेगा। उसके बाद में ये जो फैमिली आईडी है यहाँ पे शो कर देगा। उसके बाद में यहाँ पे जो आपकी लेबर कॉपी उसका सीरियल नंबर शो करेगा और यहाँ पे लिखा होगा कि स्वागत है आपका, जो जिसकी ये लेबर कॉपी है उसका नाम शो करेगा। और जो अगली दे तिथि है वो 12/8/2025, मतलब 12/8/2025 को ये रिन्यू करवानी पड़ेगी। मतलब इसका 1 साल यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। और जो स्थिति है यहाँ पे अप्रूव्ड शो करेगा। अगर यहाँ पे अप्रूव्ड शो नहीं करेगा इसका मतलब आपकी जो लेबर कॉपी है वो बनी हुई यहाँ पे नहीं है। अगर यहाँ पे अप्रूव्ड शो करेगा इसका मतलब आपकी जो कॉपी है वो कंप्लीट यहाँ पे बनी हुई है। उसके बाद में ये जो स्कीम है इसको अप्लाई करने के लिए योजना सूची यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे थोड़ा नीचे स्क्रॉल करेंगे और यहाँ पे जो ये 7 नंबर ऑप्शन है प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता, यहाँ पे 2,000 रुपये से 2 लाख रुपए तक की आपको यहाँ पे वित्तीय सहायता जो प्रोफेशनल और टेक्निकल कोर्सेज है उनके लिए मिलेगी। इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए विस्तार से देखें, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे जो ये स्कीम है इससे संबंधित ये पूरी डिटेल आपके सामने शो कर देगा कि ये जो स्कीम है इसका नाम क्या है, प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्सेज के लिए वित्तीय सहायता। और रकम है वो आपकी 2,000 रुपये से यहाँ पे 2 लाख रुपए तक मिलेगी। उसके बाद में ये जो विवरण है ये इस प्रकार से बताया गया है कि पंजीकृत कामगार के जो बच्चे हैं, मतलब जिनकी ये लेबर कॉपी बनी हुई है उनके ये जो बच्चे हैं, अगर वो प्रोफेशनल या टेक्निकल कोई कोर्स करना चाहता है तो उसके लिए उनके लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। और यहाँ पे ये जो किस प्रकार के स्कूल और कोर्सेज हैं वो होने चाहिए, यहाँ पे बताया गया है कि सभी प्रकार के जो सरकारी प्राइवेट जो संस्थाएं हैं, कॉलेज विश्वविद्यालय इत्यादि हैं, या व्यावसायिक तकनीकी कोर्स, डिग्री, डिप्लोमा अर्थात चिकित्सा, इंजीनियरिंग, प्रबंधन, MCA, कानून, फैशन डिजाइनिंग इत्यादि, ये जितनी प्रकार के यहाँ पे कोर्सेज हैं जो कि प्रोफेशनल या टेक्निकल हैं, उन सभी प्रकार के कोर्सेज के लिए यहाँ पे वित्तीय सहायता दी जाएगी। और ये जो वित्तीय सहायता किस प्रकार से दी जाएगी वो भी यहाँ पे बताया गया है कि बोर्ड सरकारी संस्थाओं में पढ़ने वाले छात्रों के सभी शैक्षणिक खर्चे अर्थात दाखिला फीस, ट्यूशन फीस, परीक्षा फीस इत्यादि वहन करेगा। इसके अतिरिक्त बोर्ड प्राइवेट संस्थाओं में अध्ययन करने वाले छात्रों के सभी शैक्षणिक खर्चे उस स्ट्रीम में उच्चतम फीस ढांचे वाले राज्यों की सरकारी संस्थाओं के द्वारा प्रभारित शैक्षिक खर्चों के बराबर भी वहन करेगा। मतलब ये है कि भाई जिस भी बोर्ड या संस्था में वो बच्चा पढ़ता है वहाँ पे जितनी प्रकार का जो खर्चा लगेगा, जो पढ़ाई का खर्चा है या दाखिला फीस, ट्यूशन फीस, जो परीक्षा फीस है, जितनी प्रकार की ये फीस है वो सब वहन यहाँ पे की जाएंगी। और इस स्कीम को प्राप्त करने के लिए जो नियम और शर्तें हैं वो इस प्रकार से रहेंगी। पंजीकृत जो श्रमिक है उसकी जो 1 वर्ष की नियमित यहाँ पे सदस्यता होनी चाहिए। मतलब ये जो लेबर कॉपी है, मतलब मजदूरी कॉपी है, उसको बने हुए यहाँ पे 1 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए। उसके बाद में ही इस स्कीम का लाभ आप उठा सकते हो। उसके बाद में 2 नंबर कॉलम है, यहाँ पे बताया गया कि ये जो वित्तीय सहायता है सीधे सरकारी, निजी, सरकारी मान्यता संस्थान, महाविद्यालय, विद्यालय, मतलब ये जितनी प्रकार के संस्थान हैं इनको डायरेक्ट उनके अकाउंट में दे होगी। मतलब ये जो राशि है ये विद्यार्थी को यहाँ पे नहीं मिलेगी, ये सीधी जो संस्थान है जहाँ पे पढ़ाई आप कर रहे हो उनके अकाउंट में क्रेडिट कर दी जाएगी। और 3 नंबर कॉलम में यहाँ पे बताया गया कि छात्र या छात्रा संस्थान में नियमित रूप से पढ़ाई कर रहा है, इस संदर्भ में यहाँ पे मुखिया के द्वारा एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा, जिसको कि इस पोर्टल पे हमें अपलोड करना पड़ेगा। इसके अलावा ये जो 4 नंबर कॉलम है इसमें बताया गया है कि प्राइवेट संस्थाओं में तकनीकी व्यावसायिक कोर्स करने वाले छात्रों का जो दावा आवेदन है वो इन अधिकारियों के द्वारा यहाँ पे सत्यापित किया जाएगा। जो ये तहसीलदार है, नायब तहसीलदार हैं, सहायक श्रम आयुक्त है, इनके द्वारा ये जो आवेदन है वो पहले सत्यापित यहाँ पे किया जाएगा। उसके बाद में ये राशि है वो आपको प्राप्त यहाँ पे होगी।
और 5 नंबर कॉलम में बताया गया कि शिक्षा के लिए जो वित्तीय सहायता है वो सिर्फ 3 बच्चों तक यहाँ पे दी जाएगी। और विद्यार्थी अगर यहाँ पे फेल हो जाता है तो दोबारा एक क्लास के लिए आपको ये सहायता दोबारा से नहीं मिलेगी। मतलब एक क्लास में अगर विद्यार्थी ने एक बार ये वित्तीय सहायता प्राप्त कर ली है और उस क्लास में वो फेल हो जाता है तो ये वित्तीय सहायता दोबारा से उसको दे नहीं होगी। और जो छात्र स्वयं रोजगार करता है या फिर नौकरी करता है उसको इस स्कीम का लाभ यहाँ पे नहीं मिलेगा। और इस स्कीम को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे जो सेंड ओटीपी है यहाँ पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में एक ओटीपी हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल पे प्राप्त होगा, वो ओटीपी डाल के यहाँ पे हम सबमिट कर देंगे। उसके बाद में जो संस्थान है उसके द्वारा एक प्रमाण पत्र यहाँ पे जारी किया जाएगा जिसमें लिखा जाएगा कि आप नियमित वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हो, उसको अपलोड यहाँ पे कर देंगे। तो इस प्रकार से ये जो स्कीम है ये आपके लिए लागू हो जाएगी। अगर आप लेबर डिपार्टमेंट से संबंधित जितनी भी स्कीमें हैं उससे जुड़ा रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। मिलेंगे अगले वीडियो में एक अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।